आज का जो डिस्कशन है वो सबसे पहले ये है कि तुम लोग को जो डाउट था, क्योंकि आज सिक्स पेपर का जो क्वेश्चन था, हमको नहीं लगता उसमें बहुत ज़्यादा तुम लोग का क्वेश्चन डाउट होगा। जो थ्योरी वाइज कहानी का थ्योरी क्वेश्चन था। वाइज हाँ। आंसर ग्रामर होता ना तो ज्यादा डोट होता सर। हाँ, कहानी वाइज में तुम लोग क्या होता था कि तुम लोग ग्रामर कहानी होता तो पढ़ोगे तभी ज्यादा पता डोट होता। चलेगा। तो उससे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम लोग को हम ये बता दें कि पढ़ना कैसे। जो तुम लोग डाउट पूछा था, लोक कथा और लोक गाथा में डिफरेंस क्या है, पहला। दूसरा एक पूछा था कि नहीं, स्वर वन और व्यंजन वन क्या होता है। तीसरा पूछा था कि जितना साहित्यकार लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वो स्टेटमेंट दिया तो उसको कैसे याद करें। ठीक है। और चौथा बोला था कहानी को कैसे याद करें, नोट्स कैसे बनाएं। और सर, हाँ। और एगो कथन रहता है सो सर। कौन सा? कथन रहता है सो, जैसे कोई भी हाँ, उसे वही राइटर वही बनना है ना। वही बात बोल रहे हैं कि कौन साहित्यकार कौन सा कथन दिया था। तो उन सब यस। चीज़ों को आज हम बता देते हैं तुम लोग को कि कैसे करना है। उसके बाद देखना, अगर इस पैटर्न के बार करके देखना तो हमको गारंटी दे रहे हैं तुम लोग पकड़ लोगे फिर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज उसको डिस्कस करते हैं, बाद में हम लोग सिक्स पेपर का क्वेश्चन डिस्कस यस। करेंगे। ठीक है। यस सर। क्या सिक्स पेपर का जो हमको नहीं लगता है कुछ ज़्यादा डिस्कस करने लायक होगा क्वेश्चन। उसमें नहीं डाउट है। ऐसा, क्योंकि कहानी है सर, इसीलिए नहीं देखा। हाँ, क्वेश्चन डाउट है क्या किसी को सिक्स पेपर में? नहीं सर। सिक्स पेपर में नहीं होगा किसी को, जहाँ तक मेरा ये है। ग्रामर के एरिया रहता है, हाँ, जैसे लोकगीत वगैरह है, जैसे कैसे याद करना है उसको, वो सब हम बता यस देते सर, हैं। वही बात। हाँ। अरे इजी इजी कर देते हैं, टेंशन ना लो। ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग वही देखते हैं, अब बाकी लोग पता नहीं क्यों नहीं आए हैं। स्क्रीन आ गया? यस यस सर सर, अभी अभी आ आ गए। आ गया ना? यस सर। कॉपी पेन ले लो, है ना? यस सर। और करके एक बार देखना, देखना इससे फायदा होता है कि नहीं। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग करते हैं तुम लोग का एक इसको लोक साहित्य वाला साहित्यिक वाला पार्ट का, है ना? साहित्यिक कथन। ठीक है। कौन साहित्यकार जो है यस। क्या बोला है, कैसे के याद करें। इतना सारा है कि पेचीदा और खिचड़ी बन जा रहा है ना? तुम लोग वही बोलते हो कैसे याद करें इसको। देखो कैसे याद करते हैं इसको। ठीक है। इसको देखो ध्यान से। जैसे कोई भी साहित्यकार है, यहाँ पे दो चार्ट बनाओ, अपने पेज को ऐसे लंबा सा चार्ट बनाओ। ठीक है। यहाँ लिखो साहित्यकार। ठीक है। यहाँ लिखो लोक कथा। ठीक है। उसके बाद लिखो तुम्हारा लोक गाथा। ठीक है। उसके बाद लिखो लोकगीत। उसके बाद लिखो कहावत। उसके बाद लिखो मुहावरा। ठीक है। उसके बाद लिखो तुम्हारा क्या बच रहा है, देखो पहेली। ठीक है ना? इसमें एक, पहली सर लोकोक्ति ने में ना आएगा। अरे कोई नहीं, कहावत को ही लोकोक्ति बोलते हैं। कहावत को ही लोकोक्ति बोलते हैं। सर लोकोक्ति लिखे वो, अच्छा लोकगीत है वो। हाँ, लोकगीत लिखे हैं। अब इसी को ना, यहाँ लोक गाथा है ना, यहाँ पे लोक साहित्य लिखो, है ना? इसके बाद में लिखो लोक कथा। ठीक है। अब देखो पहला साहित्यकार एक आए, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तुम लोग को, समझो। पहला साहित्यकार है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय थे। बार बार नाम आता था, फसल रहता था तुम लोग यस सर। कि क्या क्या बोला है, जो मन में आया सब आके हर जगह बोल के जा रहा है, क्या करे, दिमाग खराब हो रहा है। यहाँ यस उपाध्याय सर। लिखो। ठीक है। अब कृष्णदेव उपाध्याय का जब पूरा एनालिसिस करोगे ना, तो सबसे पहले देखो कि लोक साहित्य के बारे में कहा क्या है। ये लोक साहित्य के बारे में देखो, यहीं पे लिखो। अभी इन सब चीजों को भूल जाओ भाई। ठीक है। हम लोक साहित्य कर रहे हैं। पहला पॉइंट देखो, शॉर्ट फॉर्म कैसे होता है। ये क्या बोला है ना, लोक साहित्य इज इक्वल टू धर्म, पब्लिक धर्म बोलो या धार्मिक भावना। इतना ही लिखो। अब देखो, इतना अगर लिख पढ़ लियो ना, तुमको समझ में आएगा कहने का मतलब क्या है। इसमें ये कहा था कि लोक साहित्य होता क्या है।
बोला धर्म जो है ना, लोग जो मनुष्य है, भारतीय संस्कृति के जो लोग हैं वो धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो धार्मिक भावना से ही ना, उसकी मौजूदगी से लोक साहित्य ना बहुत स्ट्रांग हुआ है। तो तुमको समझ में आ गया, लोक साहित्य इज इक्वल टू धर्म। जहां पर भी अगर स्टेटमेंट आएगा कि कौन साहित्यकार धार्मिक, लोक साहित्य का जो मजबूती का कारण धार्मिक भावना माइन है, ठीक है। जहां भी धर्म आया, मारो कृष्णदेव उपाध्याय। पहला चीज, ये लोक साहित्य के बारे में बोले हैं। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, ये दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, जो निरक्षर जनता हो, अनपढ़, क्यों बोला गया साहित्य को तुम्हारा मौखिक, क्यों बोला गया साहित्य को मौखिक क्यों बोला गया, बता सकते हो? चलो पढ़े तो तुम लोग है ना, बताओ साहित्य को देखिए हम मौखिक लोग क्यों दूसरे बोला को गया? से सुनते हैं सर, क्योंकि ये चीज हम लोग दूसरे को से सुनते हैं और ये हाँ लिखा हुआ रूप तो, में नहीं मिलता है, इसीलिए से मौखिक बोलते हैं। हाँ तो बोलता है ना, जो भारत का जो निरक्षर निरक्षर जनता है ना, उसके जीवन का सुख दुख, सुख दुख, ठीक है, लाभ हानि, ठीक है, धर्म, धर्म भावना, धार्मिक भावना, जो बोलो धर्म, धार्मिक भावना, परंपरा, बोला इसी का अभिव्यक्ति ना, इसी का अभिव्यक्ति क्या है, लोक साहित्य है। ये स्टेटमेंट बोला, ठीक है, ये खत्म हुआ। अब यहां देखोगे पूरे होल लोक साहित्य में ना, सिर्फ कृष्णदेव राय का लोक साहित्य के संदर्भ में यही दो बात बोला है, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो जहां ये वर्ड आ गया, सीधे मारो कृष्णदेव राय, ठीक है। ये ब्लॉक खत्म हुआ, समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब इसको हम यहाँ पे क्या कि स्पेस कम है, इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब आओ इसी का लाइन करो, इसी का लाइन खींच दो उसी के बगल में, ठीक है। अब देखो, अभी तुम लोग देखो कैसे समझ में नहीं आएगा। अब आओ लोक कथा। अब देखो कृष्णदेव राय, कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक कथा के बारे में क्या बोला। तो पहला स्टेटमेंट ये बोला था ना कि भारत का जो लोक कथा है ना, नागपुरी का लोक कथा या भारत का लोक कथा, बोलता है ना अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन है। बोलता है इतना प्राचीन है कि आज वर्ल्ड में जितना भी लोक कथा हो रहा है ना, उसके लिए मार्गदर्शन का काम कर रहा है। तो वर्ल्ड के लिए क्या कर रहा है, पूरे, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, हाँ नागपुरी में मत सोचना, अभी हमको समझा रहे हैं बस। पूरे वर्ल्ड का, विश्व का जितना भी लोक कथा है ना, उसका ना, उसमें उस हर लोक कथा में इतना प्राचीन है कि उसके लोक कथा में ना भारत का लोक कथा का छवि मिल रहा है। मतलब क्या बोल रहा है, मार्गदर्शन का काम कर रहा है। कौन, भारत का लोक कथा पूरे विश्व का, ठीक है। तीसरा बोलता है ना, यूरोपीय का जो लोक कथा है ना, यूरोपीय कंट्री का, उसमें बहुत ज्यादा छाप पड़ा किसका, भारत का लोक कथा का, लोक कथा उसका छाप पड़ा है। और उसमें बोला है उसमें यह भी बोला है कि यूरोप का जो तुम्हारा ईसप का जो कहानी था ना, ईसप का कहानी, कहानी उसमें बहुत ज्यादा प्रेरणा या उसका अंश बोलो ना, भारत का लोक कथा में मिला, भारत का लोक कथा का मिला, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब बोलता है कि लोक कथा का जो अनुवाद हुआ वर्ल्ड में ना, वो दो भाषा में हुआ है, अरबी में हुआ है और एक दूसरा हुआ है तुम्हारा, कौन सा वर्ड था, हाँ पहलवी भाषा में, ठीक है। बस पूरे लोक कथा के बारे में ये बोला। और पांचवा ये बोल रहा है कि लोक कथा को 8 भाग में ही बांटा, 8 भाग में। अब 8 भाग को यहाँ लिख लो कौन कौन सा है। ये पूरा हुआ, ये पूरे लोक कथा के बारे में ना कृष्णदेव राय यही बोला है, ठीक है। अब देखो हम इसको मिटाते नहीं। अब लोक गाथा देखो, लोक गाथा के बारे में क्या बोला है भाई, बोलता है ना, अब देखो कंपेरिजन, देखो यहाँ लोक साहित्य का मिल गया फॉर्मेट, क्या बोला है। अब यहाँ बोलोगे लोक कथा के बारे में क्या बोला है। अब देखो यहाँ लोक गाथा बोलता है ना, लोक गाथा जो भारत का लोक गाथा है ना, वो बोलता है ना ऋग्वेद के समय से चला आ रहा है, ऋग्वेद के समय से भी। वहां उस वक्त में ना यज्ञ जो होता था ना, यज्ञ में लोक गाथा गाया जाता था। दूसरा, तीसरा बोलता है ना कि गाने वाले को जो लोक गाथा जो गाते थे उसको बोलते थे गाथीन, यस सर। ठीक है। अगला बोलता है ये 11 विशेषता बताया है लोक गाथा का, विशेषता 11, 11 में क्या क्या है वो एक वर्ड लिख लो। और दूसरा बोला है कि जो परी कथा है ना, परी कथा, एक मिनट में आ गया,
परिकथा को ना ये 6 श्रेणी में बांटा है। ठीक है, ये लोक गाथा पूरा खत्म हो गया कृष्णदेव उपाध्याय का। अब देखो लोकगीत के बारे में क्या बोला है। लोकगीत बोलता है ना, देखो यहाँ क्या बोला है, बोलता है ना कि क्वेश्चन भी पूछे थे तुम लोग को, ग्राम गीत इज नॉट इक्वल टू लोकगीत। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो कृष्णदेव उपाध्याय हैं वो ग्राम गीत और लोकगीत को एक नहीं माना है, वो अलग अलग माना है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, जब भी दोनों का अलग अलग हुआ, कौन किया भाई, कृष्णदेव उपाध्याय। दूसरा देखो, दूसरा क्या बोला था, ये बोला था ना कि जो 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 तुम्हारा ब्लेड ब्लेड साहित्य है ना, उसी को बोलता है वो लोकगीत है। और दूसरा जो बोलता है फोक सॉन्ग जो बोलते हैं ना, इसको इस कैटेगरी को माना है किसको, ये बोलता है ग्राम गीत को। अब यहां से क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन साहित्यकार फोक सॉन्ग को ग्राम गीत माना है। देख रहे हैं, एक एक वर्ड को निकाल ले रहे हैं, ऐसे बाहर कुछ नहीं है, पूरे बुक को पूरे बुक को उठा के देख लेना, इससे बाहर नहीं है। ठीक है। Yes, sir. तीसरा Yes, sir. तीसरा देखो बोलता है लोकगीत के बारे में क्या बोला, ये बोलता है ना ऐसा गीत जो मैनेजमेंट उसका अच्छा है, प्रबंधात्मक है। और दूसरा जो जिसमें ना कथा की प्रधानता हो, उसको बोलता है लोकगीत। तो बोलेगा कौन साहित्यकार लोकगीत के में ई कही है कि कथा का प्रधानता होएला और प्रबंधात्मक रूप का प्रयोग होता है। तो कौन कहा है, कृष्णदेव उपाध्याय। अब ये चौथा देखो देखो एकदम देखो कितना छट के निकल रहा है। चौथा क्या है, वर्गीकरण किया है 5 तरीके से। ठीक है। पांचवा देखो, ये बोलता है ना लोक जीवन का प्रतिबिंब क्या है, लोकगीत। बस खत्म। पूरे पूरे बुक में यही 5-6 चीज कृष्णदेव उपाध्याय लोकगीत के बारे में बोला। Yes, sir. ठीक है। अब देखो कहावत के बारे में। ठीक है। अब कहावत लोकोक्ति के बारे में क्या बोला है, बस एक ही चीज बोला है, क्या कि कहावत जो होता है वो 5 तरीके का होता है, कुछ नहीं बोला है। और जो भी बोला होगा ना, अब देखो, अब एक सेंस निकालो, इसका थीम क्या पकड़े हम लोक साहित्य क्या होता है, धार्मिक भावना से, मनुष्य के धार्मिक भावना से अटैच होता है। इस कारण से मनुष्य में क्या होता है, तुम्हारे अंदर में क्या धर्म बहुत ज्यादा है, इसलिए बोलता है ना कि धर्म के मौजूदगी के कारण भारत का जो लोक साहित्य है, नागपुरी का जो लोक साहित्य ना इतना स्ट्रांग बना है। तो पहला इसका थीम क्या है, धर्म। अब बोलता है ना ये क्या होता है, मनुष्य का ना उसका जो परंपरा है, उसका जो जीवन शैली है, उसका जो धर्म है, खान पान, सुख दुख का ही एक रूप है क्या, लोक साहित्य, लोक कथा। ठीक है। अब यहाँ कहावत में भी क्या आएगा, इसका वही जीवन, मनुष्य का जीवन का जो एक सुख Yes, दुख sir. है या परंपरा है, कुछ भी उसी का व्यक्ति कहावत के रूप में होगा। तो ये ऑटोमेटिकली एक इनडायरेक्ट रूप मीनिंग हो गया। लेकिन स्पेशली कहावत के लिए क्या बोला, वो सिर्फ 5 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, बस खत्म। मुहावरा के बारे में कुछ नहीं बोला है, पहेली के बारे में कुछ नहीं बोला। अब तुमको समझ में आ गया, कभी भी ऑप्शन में Yes. पूछ देगा कौन साहित्यकार पर्टिकुलर चीज को स्टेटमेंट दे दे और बोलेगा मुहावरा के बारे में बोला है, तुमको पता है कि मुहावरा को कृष्णदेव उपाध्याय नहीं बोला है, तो एक ऑप्शन तो कट गया ना तुम्हारा। Yes, sir. रटना तो नहीं ना पड़ा। अब जस्ट इमेजिन करो सेकंड का, ये पूरा खत्म हुआ। अब सेकंड आ गया तुम्हारा, एक है वासुदेव अग्रवाल। ठीक है। Yes, sir. अब जरा देखो देखो, अभी तुमको ये तुरंत 2 चीज याद हो जाएगा। अग्रवाल ये बोले थे तुम्हारा तुम्हारा जो लोक साहित्य है ना, ये सेम चीज बोले थे कि इसका जो मानक है ना, मनुष्य का सुख दुख है ना, परंपरा, जाति धर्म, लाभ हानि, इसको बोला ना कि लोक साहित्य है। सेम चीज। ठीक है, सेम चीज चल रहा है। अगला लोक कथा के बारे में क्या बोला भाई, तो लोक कथा वही बात बोल रहा है, लोक कथा के बारे में भी सेम चीज बोला जो लोक साहित्य के बारे में बोला, सेम चीज। फिर लोक गाथा के बारे में ये कुछ नहीं बोला है, लोक गाथा के वासुदेव अग्रवाल कुछ नहीं बोला है। तीसरा जो तुम्हारा लोकगीत के बारे में क्या बोला, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी 5-6 चीज बोला है भाई। पहला चीज क्या बोल रहा है, बोलता आदिम जो मनुष्य होता था ना, उसके हृदय में जो गाना का जो अभिव्यक्ति होता था ना, उसी को कहते थे लोकगीत। तो क्या बोला था ये, आदिम मानव के हृदय में गीतों का जो अभिव्यक्ति होता था, गीतों का अभिव्यक्ति,
उसी को कहता था ना कि वही लोकगीत है। अब बताओ, तुमको रटना पड़ेगा। अब तुम तुरंत आ जाएगा। मानव का हृदय कौन था भाई? वासुदेव अग्रवाल, गीतों का अभिव्यक्ति। ठीक है। दूसरा बोला था कि मानवीय परंपरा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला था? मानवीय परंपरा, मानवीय परंपरा प्लस जीवन का चित्रण। मानवीय परंपरा और जीवन का चित्रण ही का जो गीतात्मक रूप है ना, गीत के रूप में जो अभिव्यक्ति है ना, वही है लोकगीत। ठीक है। अब अगला बोला था किसी भी संस्कृति का, तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला था? किसी संस्कृति का, किसी संस्कृति का, है ना, बोलता हुआ चित्र है, मुंह बोलते हुए चित्र है, बोलते चित्र है। यही तीन चीज बोला है लोकगीत के बारे में। अब बताओ, तुमको रटना पड़ेगा। अब यही चीज जाओ कहावत पे। कहावत के बारे में क्या बोला है? पहला चीज बोला है कि मानवीय ज्ञान के जो चोखे और चुभते हुए जो सूत्र है ना, वही जो क्वेश्चन पूछे थे तुम लोग को, मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते सूत्र ही क्या है? कहावत है। ये बोला था। ठीक है। बस इतना ही, एक ही स्टेटमेंट भी है कहावत के बारे में। मुहावरा के बारे में कुछ नहीं बोला है, बहेली के बारे में कुछ नहीं बोला है। अब हम दो एग्जाम्पल दिए। अब हमको तुम बताओ, इसको दो बार तुम अगर पढ़ोगे ना, तुम इससे एनालिसिस करके पता चल जाएगा कि कृष्णदेवराय क्या बोला है, वासुदेव अग्रवाल क्या बोला है, पूरा होल। एक पेज में तुम्हारा काम हो गया सारा चीज। यस सर। कोई दिक्कत है? अब इसी जगह लोक साहित्य निकाला, लोक साहित्य की क्या बोला है, लोक कथा के बारे में क्या बोला, लोक गाथा के बारे में वो क्या बोला, लोक गीत के बारे में क्या बोला। ये एक थीम निकल गया जो सबसे तकलीफ हो रहा एरिया था तुम लोग का, निकल गया ना? हाँ। यस अब यस देखो, सर, ठीक है सर। ठीक है। अब देखो, यस अब सेम चीज को, अब सेम चीज को, जैसे तुम लोग बोलता है ना लोकगीत सर कैसे करें, कौन क्या है, सेम पैटर्न यूज करो। जैसे बोलता है संस्कार संबंधी, हाँ, संस्कार संबंधी गीत। जब सारे गीत को एनालिसिस करोगे ना, तुमको पता चल जाएगा जो बिहा है, जो बिहा संबंधी गीत है ना, उसमें कौन कौन सा वर्ड का यूज हो रहा है। जो पुत्र, जो किसी जो संस्कार जो होता है ना, पुत्र जन्म, है ना, जन्म छुआ जन्म के समय में संबंधी, पुत्र संबंधी जो जन्म संबंधी, उसमें देखना किस तरह का वर्ड यूज कर रहा है। बस उस वर्ड को पकड़ लो, कहानी खत्म। डमकच में, डमकच में किस तरह रात में रे बोलता है, कौन में ओ हे ओ दे हाय रे, कैसे वर्ड का यूज कर रहा है, कौन सा कौन। बस उस थीम को पकड़ो, बाकी छोड़ दो। बाकी कहानी रखने का जरूरत नहीं है। कर सकते हो एक एक वर्ड, कुछ तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो तुम्हारा था शादी ब्याह में, अगर छोड़ा के घर में कोई लड़का के घर में होता था तो बोलता था राम, राम का वर्ड किया, तो तुम लोग का छठा है, पांच छठा टेस्ट में दिए भी थे। जब सीता बोलता है उसके जगह, तो मतलब कि छोड़ी के घर में वो गाना चल रहा है, लड़की के घर में, कन्या के घर में। तो वो सब वर्ड को पकड़ो, क्या होगा वर्ड, तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ से। अब समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर, समझ में आ गया सर। इजी हुआ पहले से? यस सर। पहले कैसे करता तुम लोग? एक वर्ड में हुआ, लाइन बाय लाइन लिख लिया। एक बुक को ही तुम लोग क्या कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहे हो अपने नोट्स में। यस सर। तो उससे क्या होगा, हौच पौच तो होना ही होना। अब सिंपलीफाई हो गया। ठीक है। यस सर। अच्छा, दूसरा तुम लोग का जो क्वेश्चन था, एक पूछा था करण, पूछा था आई थिंक। अब करण तो आया नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया आज, है ना। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था कि लोक कथा और लोक गाथा में डिफरेंस क्या है। पहला क्या था? लोक कथा, कोई बता सकता है? लोक कथा और लोक लोक गाथा। कथा है सर, हाँ, ये गद्यात्मक के रूप में है, और ये लोक गाथा पद्यात्मक के रूप में है। पूरा पद्यात्मक होता है? नहीं सर, पूरा नहीं होता है। और कोई बताओ। चलो, बहुत अच्छा ट्राई है, और बताओ। सर लोक कथा में गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों मिलता है, और ये कहानी के रूप में भी मतलब रहता है। और लोक गाथा को गाया जाता है। एनीवन, और कोई, और कोई?
सर लोक कथाएं सर सिर्फ पद में ही रहेगा, और लोक गाथा से पद और गद्य दोनों में रह सकता है। देखो, लोक कथा, देखो लोक कथा लोक गाथा दोनों का थीम सेम है, ठीक है। मानव जीवन का परंपरा, सुख दुख, ये उसका व्यक्ति ही लोक कथा है, और उसी का व्यक्ति भी लोक गाथा है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? ये रहता है तुम्हारा गद्यात्मक, कहानी के रूप में, यस सर। ठीक है। और ये जो रहता है ना गद्यात्मक, और पदात्मक दोनों। दोनों। यस सर कौन रहता है मतलब लोक कथा गद्य और पद्य दोनों हाँ, में रहता है? लोक कथा ना गद्यात्मक होगा, हमेशा कहानी के फॉर्म में होगा। लोक यस कथा का सर दो पार्ट है, सुनो। लोक कथा का ना दो पार्ट है। एक कथा है, बता सकते हो कौन सा? सर जैसे कि मेरा प्रश्न है ना कि बोलो। जैसे कि बनहरनी का बेटा में जैसे पढ़े थे सर, तो वो तो कथा कहानी के रूप में मिला था, मतलब गद्य के रूप में मिला था, लेकिन बीच बीच में जो कहानी मतलब गीत टाइप का नहीं रहता है कि हाँ आयो मत बनहरनी का हाँ हाँ हाँ, एकदम तुम सही अब पकड़ा, सही उस पकड़ा। तो देखो, उस जगह तो देखो, मतलब गीत ना रहता है। हाँ देखो बता रहे हैं। देखो होता क्या है, जो लोक कथा है ना, उसका जो मेजर पार्ट जो है वो गद्यात्मक रूप में रहेगा। कभी यस कभी सर। क्या होता है ना, कहावत भी बोल देगा, है ना। कभी कभी अब जी लोग सर। कहानी बोलते हैं तो कहानी में कहावत भी बोल दिया, पर्टिकुलर गाना भी बोल दिया, तो वो सेंस में नहीं हुआ। इसका फ्रेम फ्रेम क्या है? इस लोक कथा का फ्रेम क्या है? गद्यात्मक रूप में। पद्यात्मक रूप में कहीं कहीं बोल देगा। अब देखो, पद्यात्मक मतलब क्या हुआ? सिर्फ 4 लाइन बोलने से पद्यात्मक नहीं हुआ। उसका पूरा शैली है, उसमें छंद रस सब चीज का भी प्रयोग किया गया है, तब हुआ पद्यात्मक का, तब उस पद्यात्मक कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है। तो इसका लोक कथा ना गद्यात्मक श्रेणी में आता है, जिसका 99 मेजर पार्ट है ना तुमको कहानी के रूप में हो। बीच बीच में एक आध वो गीत आ गया, छोटा बोल आ गया, 4 लाइन का एक अंश आ गया, वो अलग चीज है। लेकिन लोक गाथा में दो पार्ट है, एक कहता है गीत कथा, एक होता है लोक कथा। अब बोलता क्या है लोक गाथा? इसमें बोलता है कि जो संगीतीय रूप का जो कथा होता है ना, संगीतीय रूप का, संगीतीय जो कथा है ना, उसी को कहते हैं लोक गाथा, यस ठीक है। इसमें ज्यादा जो एरिया रहेगा किसका रहेगा? पद्य का रहेगा। यस इस सर। इसमें पद सबसे ज्यादा करेगा। क्या रहेगा? पद्य का। उसमें से बीच यस में सर। अगर मान लो कहीं भी कभी एक आध पैराग्राफ में अगर तुम मतलब पद गद्यात्मक दे दिया तो वो अलग बात है, ठीक है। जैसे यहाँ यस पे सर। एक आध जगह में तुम बोला ना कि पद्य रहता है, तो एक आध जगह में मिलेगा, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? एक आध दो जगह में तुमको खाली गद्य मिलेगा। स्पीकर ऑफ कर लो जरा, कोई जो होगा कौन है? माइक का आवाज आ रही है। विष्णु, विष्णु ऑफ कर लो स्पीकर। जी सर। हाँ, जब बोलना होगा तब ऑन करके बोलना, ठीक है। तो ये माइक ऑफ हुआ कर लो इस भाई। फ्रेम में। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, गीत कथा, गीत कथा और लोक कथा में डिफरेंस बताओ कोई। लोक गाथा, सॉरी, लोक गाथा में बताओ डिफरेंस। देखो, लोक कथा होता है ना, ये सबसे ज्यादा लंबा होता है इन कंपेरिजन टू गीत कथा। ऑफ कर लो विष्णु। विष्णु ऑफ कर लो जरा, है ना। तो लोक गाथा क्या है? लोक गाथा का जो लेंथ है ना, वो गीत कथा से भी सबसे ज्यादा लंबा रहता है। और गीत कथा ना कंप्लीटली, याद रखना, कंप्लीटली पद्यात्मक होता है गीत कथा, कंप्लीटली। इसमें गद्यात्मक का मतलब अंश नहीं आता है जल्दी। गीत कथा क्या होता है? पद्यात्मक होता है। लेकिन लोक गाथा में पद्यात्मक का ज्यादा रहेगा अंश, लेकिन कभी कभी गद्यात्मक भी यूज होता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन गीत कथा एंड लोक गाथा। और लेंथ वाइज देखा जाए तो गीत गाथा इज शॉर्टर देन लोक गाथा, मतलब लोक गाथा ज्यादा लंबा रहता है गीत गाथा से, याद रखना, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना। अच्छा सर, तो जैसे बोला वो, तो बनहरनी का बेटा इसमें लोक गाथा होगा ना सर? कौन सा? बनहरनी का बेटा। नहीं, उसको हम लोग देखो फिर बोल रहे हैं, लोक गाथा नहीं हुआ। लोक गाथा में क्या हो रहा? मेजर पार्ट पद्य रहेगा, मेजर पार्ट पद्य रहेगा। वर्णहरि का बेटा में क्या है? मेजर क्या है? गद्य है, सॉरी। जी। स्टोरी है। बीच बीच में होगा। अब मान लो तुम स्टोरी बोल रहे हो, ठीक है, अब बीच में वो कहावत बोल दिया, तो इसको हम क्या कहावत श्रेणी में मार लेंगे? नहीं नहीं। समझा? ये चीज है मेजर डिफरेंस।
ये याद रखना। और ये सर जैसे गणेश वंदना है तो ये कौन सा में आएगा? ये पूरा तुम्हारा किस में गणेश वंदना आ जाएगा? तुम्हारा क्या पद्य में, पूरा वो कविता लिखा गया है। गीत कथा। और पूरा याद एक रखना, पद में आएगा ना सर? हाँ पूरा पद में आएगा। और एक चीज वो याद इसीलिए तो रखना, सर कविता जितना है वो पद्य भाग में लिखा हुआ है बल्कि ब्राह्मण के पद्य भाग हाँ में जितने कविता है। हाँ। और एक चीज बता रहे हैं तुमको, किसी भी कोई भी कवि, ध्यान देना, कभी भी कहीं भी कोई भी किताब उठा लो कविता का, हमेशा यार फर्स्ट कविता रहता है ना, वो स्तुति रहता है। कोई भगवान का स्तुति करता है, नमस्कारात्मक बोलते हैं उसको। ठीक है, याद रखना, नमस्कारात्मक होता है। उसमें पहला मैंने कोई भी देवी देवता भगवान उसका स्तुति किया जाता है, इसलिए गणेश वंदना सबसे पहले है, याद रखना है। इसको कोई नहीं जान बताता है, लेकिन इसका रीजन यही है। हम लोग यूपीएससी में जब संस्कृत में पढ़ रहे थे तो हम लोग को ये चीज़ पढ़ना था। ठीक है, उसका पहला होता है नमस्कारात्मक होता है शैली में, इसको लिखा जाता है, इसलिए गणेश वंदना फर्स्ट है। तुम कहीं का भी उठा के देख लेना। ठीक है, ये चीज़ है, ये है मेन डिफरेंस लोक गाथा और लोक गाथा में। आप संस्कृत तैयार किए हैं सर? अब मेरा संस्कृत था, मतलब वो यूपीएससी में है ना। ओ, ठीक है, और बताओ। अच्छा, और एक चीज़ देखो, अब तुमको और एक हम शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं। ठीक है, तुम लोग इसको देख के समझ जाओगे और अच्छे से। एक डायग्राम बताते हैं, अब देखो, अब तुमको समझ में आ जाएगा। लोक गाथा जो है ना, इज इक्वल टू क्या है जानते हो? ये लोक गाथा है, यहाँ क्या है? लोकगीत। ये क्या है? लोक कथा। लोक कथा। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन जो है ना, यूनियन बोलो, यूनियन बोलेगा, इंटरसेक्शन बोलो, क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। ये एरिया को क्या बोलते हैं मैथमेटिक टर्म में? जल्दी बताओ। इसको क्या बोलते हैं? इसको मान ली ए, इसको मान ली बी, इंटरसेक्शन सर। ए यू बी बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? ए यू बी। ए यू बी बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे? जल्दी बताओ। ये इंटरसेक्शन बी सर। हाँ, ये चीज होगा, तो यही है तुम्हारा क्या? लोक गाथा। इन दोनों का रूप में से लोकगीत का भी रूप, लोक कथा का भी रूप, जिसमें मिले वही है लोक गाथा। यही है मेजर डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गया यस। है ना? अब एक पूछा था स्वर वन और व्यंजन वन के बारे में। अब हमको बताओ, नागपुरी में स्वर वन और व्यंजन वन कौन कौन है, कितना है? 8 और 25। 8 सर। देखो क्या है ना, हम बता रहे हैं, जो गोस्वामी स्वामी जो रिसर्च किए थे ना, उनके बुक के आधार पे देखोगे तो वो क्या बोले हैं ना कि 8 तो बोले ही बोले हैं। जैसे हम तो क्लियर कर दे रहे हैं, अब जो हो इसका पीछे हम क्लियर बता दे रहे हैं। आ ई ओ ए ओ, ये प्लस आई भी बोल दिए और ओ भी बोल दिए। इसको लिखे हैं स्वर के जगह बगल में लिख के इतना चीज का प्रयोग किए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, क्योंकि ये बदला हुआ रूप है। अगर बदला हुआ रूप करेंगे तो मेरे पास सब कुछ सबका ऐड हो जाएगा, लेकिन उनके बुक में ये चीज मेंशन है। तो मान के चलो, जब भी 8, अगर 8 और 10 में ऑप्शन में कोई एक रहा ना, उसी को मारना। तुमको हम क्लियर कर दे रहे हैं, कोई भी डाउट मत रखना। मेरे हिसाब से ये नहीं होगा। अगर ये कहे कि बदला हुआ रूप का प्रयोग होगा, अगर इसको भी मान लिया, काउंट कर लिया, तो व्यंजन वन का जितना भी बदला हुआ रूप होगा सब काउंट हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ संख्या बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ व्यंजन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए नहीं होगा। लेकिन गोस्वामी साहब के बुक में ये चीज मेंशन किया हुआ, इसलिए हम तुमको क्लियर कर बता दे रहे हैं। ठीक है, व्यंजन वन में क्या है? क है, कवर्ग का, कवर्ग का 4 अंग तो होता नहीं है ना। चवर्ग का 4, टवर्ग का 4, तवर्ग का 4 और पवर्ग का 4। ये कितना हुआ? 20 हो गया। उसके बाद तुम्हारा आता क्या? म न। ठीक है, ये 2 हो गया। उसके बाद हो गया य र ल व, ये 4 हो गया। एगो स ह, ये हो गया 2। तो 20 4 24, 24 2 26, 26 2 28, ये टोटल 28 है।
ये 28 प्लस 8 प्लस 28, इसको ऑब्लिक में 10 भी मान लेना। अगर ऑप्शन में ऐसा हो तो ध्यान रखना, अगर 8 ना दिया हो कि 10 दिया रहा ना, सीधे मार देना 10। अगर उसको ऑथेंटिक माना, इसको काहे कि इस बुक को ऑथेंटिक माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला जो तुम्हारा बोला जाए ये लिखे थे जब नागपुरी भाषा स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया था, जब इसका अपना एक अपना स्वतंत्र मतलब अस्तित्व बन गया था ये, उसके बाद यही दिए थे गोस्वामी साहब, और उन्हीं के व्याकरण के बुक में ये दिया हुआ, इसलिए ये चीज को क्लियर कर लेना, ठीक है। टोटल वर्ण इसके हिसाब से कितना होगा सर? अब इसके हिसाब तो यार 36 हो रहा है, लेकिन शकुंतला में इसमें 33 दिया हुआ है, जो है तो तुम्हारे सामने है। तो सर शकुंतला मिश्र वाला को ही ना मारना पड़ेगा सर? तो देखो शकुंतला मिश्र को, अब देखो यार ये कैसे माना जाएगा। देखो मेरा एक बात बताओ, ठीक है, तुम आज के डेट में प्रोफेसर बन गया, ठीक है, अब तुम कोई एक बुक लिखोगे तो तुम किसको रेफरेंस लेके लिखोगे? अपने से तो तुम शोध तो किया नहीं ना है, रिसर्च तो किए नहीं हो तुम किसको शोध मानोगे? पहला चीज, तुम कोई पुराना जो लिखा उसी को रेफरेंस मानोगे, मानोगे ना जी? तो अब ये शकुंतला मिश्र किसको रेफरेंस मानेगी? पहले से जो 20 साल 30 साल 50 साल पहले कोई ग्रामर लिखा हो उसी को, पहला। दूसरा, जो एग्जामिनर होगा वो तुमको क्या लगता है 40 साल 45 साल का स्टूडेंट मतलब कि प्रोफेसर होगा, लेक्चरर होगा? नहीं ना, वो एटलीस्ट 50 साल का होगा। तुम क्या बोलो, तुम बताओ, क्या वो शकुंतला मिश्र का बुक को उठाएगा? सोच के देखो, शकुंतला मिश्र का बुक को उठाएगा? नहीं उठाएगा। वो अपने समय में जो उसके लाइब्रेरी में पढ़ा होगा ना, जिसका एकदम पीला पड़ गया होगा पेज, जिसका एकदम पीला पड़ गया है ना पेज, वो बुक को उठाएगा जो बहुत पुराना होगा। तो किसको, कौन ऑथेंटिक हुआ? शकुंतला मिश्र की ये गोस्वामी। गोस्वामी हो या पहले से जो लिखा हुआ है जो ऑथेंटिक है, जो पुराने विद्वान रहे, उसको ना मानोगे? अब मान लो लोकगीत है, एक बात बताओ, अब लोक संगीत का जो बुक है वो गोंजू साहब लिखे थे। गोंजू साहब पूरा रिसर्च किए थे, मेरे रिलेटिव थे ये, मेरे बहन के ससुर जी थे, ये रिसर्च किए थे, ठीक है। सबसे ज्यादा गीत यही ना लिखे हैं सर? हाँ क्या हुआ? सबसे ज्यादा लोकगीत यही ना लिखे हैं सर? हाँ हाँ। अब बताओ, ये रिसर्च करके लोकगीत लिखे हैं, और कल के दिन एक मान लो कोई अदर पब्लिशर कोई बुक को निकाल दिया, तो तुम किसको ऑथेंटिक मानोगे? गोंजू साहब को कि इस पब्लिशर को? गोंजू साहब को। अब जैसे मान लो हम लोग जीएस पढ़ते हैं, तो जीएस में जानते हो किसको माना जाता है? एनसीईआरटी को। बाकी कितना एनसीईआरटी का जो अगर क्वालिटी देखोगे ना, वही है ऑथेंटिक, ना कि लक्ष्मीकांत। याद रखना इस चीज को। बेयर एक्ट को मानता है, बेयर एक्ट को मानता है इसका ऑथेंटिक, ना कि लक्ष्मीकांत को। तो जो लक्ष्मीकांत कितना पॉपुलर है, फिर भी किसको मानता है? एनसीईआरटी को ऑथेंटिक। तो उसको देखो, समझा ये चीज? तो जैसे अगर सर एग्जाम में आ गया जेएसएससी सीजीएल में 36 और 33 दोनों, तो फिर टिक का हम कौन को करेंगे सर? यार तो अभी ये जो क्वेश्चन है ना, तो हमको भी कंफ्यूज कर दोगे इस क्वेश्चन पूछ के। उसमें में ना किसी का नाम याद करना, मार देना, जो तुमको दिल करे मार देना। तुमको लगेगा कि नहीं शकुंतला मिश्र को ऑथेंटिक माना जाए, उन्हीं को मान देना। बाकी जो तो सर अगर जेएसएससी ऐसा है ना सर, कभी कभी कर देता क्या है कि जो अपना सिलेबस दिया है उसके अनुसार वो रिजल्ट जारी कर देता है। तो ग्रामर ग्रामर बुक जो है ये तो नहीं बताया गया है कि शकुंतला मैम का ही पढ़ना है, वही मतलब तो हम ऐसा बोल कुछ रहे हैं तो ना, है वो नहीं। कहीं नहीं, वो नहीं ना बताया यार। तो जो ऑथेंटिक ऐसे प्रूफ हम लोग दे सकते हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी अगर आंसर रहेगा तो हमको लगता है कि देना चाहिए उस हिसाब से, हाँ, लेकिन वैसा देना कैंसिल हो नहीं जाएगा, चाहिए। मे बी क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, उसका 2 ऑप्शन को मार देगा आंसर, ये भी हो सकता है। लेकिन यही चीज है जो है तो स्पष्ट तुमको क्लियर कट बोल दिया, मतलब तुम्हारे अंदर में कोई डाउट ना हो, ठीक है, ये चीज है। अब बताओ, और कोई डाउट था? ये तुम लोग का एडिशनल, तुम लोग को जो डाउट था वो तुम लोग को हम बता दिए। अब बताओ इससे और पहले हम 33 ही जानते थे सर, हाँ हम पढ़े थे शकुंतला मिश्र, हमको लगता था 33 ही होगा। हाँ, आज आप बताए तब जाने। जो है सो दिखा दिए ना तुम्हारे सामने, हम जो है सो तुमको दिखा दिए। बोलो तो हम जी। फोटो खींच के तुम लोग को ग्रुप में डाल देंगे, तुम लोग पढ़ लेना 2 पेज में। ना था हाँ बोल रहे हैं सर, कभी कभी साहित्य जो लोक साहित्य का ये थोड़ा सा
वो सब भेज भेज दीजिएगा तो पीडीएफ, क्योंकि नहीं है सर मेरा पास फाइल लोक कथा का है। तो कौन चीज का लोक तुमको कथा नहीं का है? आगे का है सर, लोक साहित्य का नहीं है मेरा पास। लोक साहित्य का स्टार्टिंग का नहीं है? काजी सर, क्या बोल रहे हो, नहीं समझे तुम्हारा बात। लोक साहित्य का बुक नहीं है सर मेरे पास, खाली लोक साहित्य के बाद का ही ऐसे एथिया कंटेंट है, इसी को बोल रहे थे। पेज नंबर कितना से कितना तक है तुम्हारे पास? पेज नंबर मेरा 59 से है सर। अच्छा 59 से है, ठीक। उसका पहले है भी ना? भेज दीजिएगा सर। ठीक हम कम से कम हम लोग के। ठीक ठीक है, भेज देंगे। और बताओ, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? टेस्ट 6 का कोई डाउट है क्या? हाँ, ये जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो है, हाँ, ये इनमें 35 आ रहा है सर। क्या 35 आ रहा है ये उसमें? स्वर्ण सात तो दिए हैं। हाँ, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो ने स्वर्ण 7 दिए हैं और व्यंजन 28 दिए हैं। अब जरा बताओ यार, ठीक है चलो, हम तुम लोग का क्वेश्चन बोल रहे हैं, तुम खुद बताओ कितना होगा स्वर। ठीक है, छोड़ दो अभी किसी को भी। अब हम खाली बस तो खाली आई और औ, वो कंफ्यूजन था। ठीक है, ये जो गोस्वामी साहब बोले थे। अब बताओ, इसको अगर हटा देते हैं तो कितना होगा? अ होगा, 8 गो तो होगा सर। अ होगा, आ होगा, जी हाँ, ई होगा, ई ई होगा, ओ ऊ होगा, ऊ होगा, ओ ए होगा, ए ओ होगा। ओ। यही होगा ना? जी सर। हाँ, अब बताओ ये 7 है कि 8 है? 8। तो क्या होगा? 8। सिंपल सा लॉजिक है। हमको पता है वीरेंद्र साहब महतो साहब क्या चीज को 7 लिखे हैं, तुमको पता है? हाँ, इसको नहीं माना है, बड़ी ई को, कि बहुत ज्यादा हाँ, बड़ी को नहीं माने हैं वो। बड़ी बड़ी ई को वो छोटी ई में रूप में बदल बदल जाता है, इसलिए इसको नहीं माना है। अब बताओ, अब क्या करोगे बड़ा बताओ? फन- इसका क्वेश्चन नहीं देगा सर, कंट्रोवर्सी वाला। समझा ना? तब तो किसको ऑथेंटिक मानोगे? अब इसमें क्या तुमको हम बताएं? अब तुमको बता भी दिए कि 7 क्यों माना है, हम तो बोल दिए ये यही चीज, ई बड़ी ई को नहीं माना होगा, है ना? क्योंकि हम बहुत पढ़े थे ना इसको, तो बहुत जगह लिखा भी हुआ था कि बड़ी ई का जो बदलल रूप है, इसका कब प्रयोग कम होता है, तो प्रयोग कम होता है इसलिए इसको स्वर्ण वर्ण नहीं माना ये। लेकिन इसको माना जाएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, श्रवण साहब लिखे हुए हैं, इसको माने हैं, इसको मानना। 8 तो मानना ही मानना होगा, 8 और 28। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और बताओ कोई? अच्छा, समझ में आ गया? इसी तरीके से तैयार करो, इस तरीके से तैयार करोगे ना, कभी रटना नहीं पड़ेगा। यस सर। समझ में आ गया? अब लोकगीत भी वैसे ही बनाओ, कहानी। अच्छा, कहानी था, अब एक तो बच ही गया तुम लोग का, एक हम तो भूल गए थे, हमको लगा हो गया। अब आओ कहानी, एक था ना कहानी कैसे नोट्स बनाए, यही था ना? अब आओ तुम लोग कहानी बताते हैं। तुम लोग एक कहानी पढ़ा था ना, वो वाला कंगन और चूड़ी, बोले थे ना कल पढ़ने के लिए? यस सर, पढ़े सर। ठीक है, हाँ, तो पढ़े हैं। पढ़ा है ना? अब पढ़े देखो सर। कितना, एक पेज में पूरा कहानी का एंट्री हो जाएगा, देख लेना। कंगन और चूड़ी पढ़े सर। हाँ देखो, इस कंगन और चूड़ी में हम लोग को पढ़ना कितना चीज याद रखना, वो बता दे रहे हैं। कितना चीज तुमको खाली याद रखना। पहला चीज याद रखना है, क्या 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 सेगमेंट पढ़ना है? राजकुमार, रानी, राजकुमार टू रानी, राजकुमारी। बोर्ड पर कुछ दिख नहीं रहा था। हाँ, नहीं दिख रहा बोर्ड? नहीं दिख दिख रहा रहा है। है। है ना? पहला क्या पढ़ना है? राजकुमार टू रानी, राजकुमारी। इसके 3-4 सेगमेंट देखना है। रुको, लेट से ज्वाइन किया होगा सर, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। क्या? वो स्क्रीन शेयर किया ना वो। नहीं नहीं, जूम हो गया होगा, इसलिए नहीं दिख रहा है। सबको दिख रहा है ना? हाँ दिख सर, रहा है सर। लाइट कर लीजिए इसको थोड़ा सा। क्या बोल रहे हो? मेरे दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? अब कंगन और चूड़ी में देखना, 3-4 सेगमेंट ही हम लोग को पढ़ना, फोकस करना है। क्वेश्चन यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, तुम देख लेना। पहला है, तोड़ दे रहे हैं उसको, राजकुमार टू राजकुमारी। अभी राजकुमार टू राजकुमारी के बीच का रिलेशन क्या था, उसके बीच में क्या कहानी हुआ? 3-4 एक चीज हुआ। एक तो बिया हुआ था, ठीक है, एक दहेज में मिला था कुछ, और दूसरा ना राजकुमारी टू राजकुमार, राजकुमारी टू राजकुमार। क्या बोला था? कुछ स्टेटमेंट दिया था, कथन था। ठीक है, ये चीज पढ़ना है। हमारी पहले आउटलाइन बता दे रहे हैं। दूसरा क्या पढ़ना है?
राजकुमारी, राजकुमार टू दोसर, दोसर राजकुमारी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, पहला चीज हो गया गिफ्ट। माइक्रोफोन ऑफ करो यार, फोन ऑफ कर दो। गिफ्ट था, एक धंगरीन का रोल था, फिर रूठेक लिख दो यहीं पर। देखो एकदम याद हो जाएगा कहानी, एक बार खाली पढ़ोगे, देखोगे खाली सर्च। ठीक है, तीसरा क्या था, कंगन और चूड़े। थोड़ा सा हैंड राइटिंग ये हो रहा तो गड़बड़ हो रहा तो मत ध्यान मत देना। कर, क्रम, कथन। अब इसमें क्या क्या है, पहला होगा क्रम, दूसरा होगा कथन, तीसरा होगा फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में क्या था, राजकुमार, ठीक है, का देखलक, ठीक है, दूसरा था खाना, तीसरा था राजकुमार कर, का करलक, का करलक। पूरा स्टोरी खत्म इसी में है। अब देखो, अभी हम इस ये चीज देख लिया, अब हम लोग इसका स्टोरी बताते हैं कैसे होगा। देखो पहला क्या था, पहिल राइज, इधर था दूसर राइज, दूसर लिखो या दोसर लिख दो, दोसर राइज। अरे मेरा टेबल नहीं है ना, टेबल टूट गया, इस कारण से दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अब देखो पहिल राइज का कौन था, राजकुमारी थी, इधर था क्या, राजकुमार। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बिया हुआ। दहेज में क्या मिला, कंगन और चूड़ी। ठीक है, चूड़ी मिला, ठीक है, कंगन और चूड़ी मिल गया। अब ये रोल खत्म हुआ। अब अगला हम लोग क्या बोले थे, अगर देखो इसको, या देखो यहाँ पर स्टेटमेंट बोले थे, राजकुमार का क्या कथन, बिया हो गया, दहेज हो गया। अब इन दोनों के बीच में कथन क्या था, वो देखो। अरे यार, इन दोनों के बीच में कथन क्या था, कहाँ गया, इन दोनों के बीच में कथन क्या था, इन दोनों के बीच में कथन ये था, कथन, कथन क्या था, बोले राजकुमारी बोली कि मोई मोरमू नहीं, मोई मोरमू, देन दोसर बिहा ना करबा, दोसर बिहा, बिहा बगल में क्रॉस कर दो। कथन खत्म हो गया। ठीक है, क्या बोला था, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो पहिल राजकुमारी राजकुमार के का कही रहे। ठीक है, मोरले पहला, मोरले कंगन चूड़ी दे, कंगन और चूड़ी दे, लाइन दे। दूसर, मोय मोरमू तो बिहा नहीं करबे, रौरे ने बिहा नहीं करब। तीसरा, मोय अगर मोरमू तो रौरे दोसर बिहा कर ले। ठीक है, अब कहानी खत्म हो गया यहाँ पर पहला स्टेटमेंट का। अब देखो दूसरा क्या था, राजकुमार तो दोसर राजकुमारी। अब देखो क्या था, अब दूसरा देखते हैं हम लोग, सेकेंड। अब बोली थी, ये तो बोला था बिहा नहीं करेंगे, लेकिन क्या बोला, मुश्किल से बाद में क्या हुआ, दोसर बिहा हो गया, प्रेशर में दोसर बिहा कर लिया। ठीक है, राजकुमार इससे प्रेशर में, किसका, समाज का प्रेशर में, समाज का दबाव, कर लिया बिहा, कहानी खत्म। अब देखो दूसरा, अब किसका आ रहा है, राजकुमार टू दोसर राजकुमारी। ठीक है, अब देखो ये था ना दूसरा। पहला क्या था, गिफ्ट था, पहला क्या था, गिफ्ट, धंगरीन, शर्त, ये तीन चीज आ रहा है। देखो गिफ्ट में क्या दिया, ये वही कंगन और चूड़ी, चूड़ी, लेकिन किसके लिए, एक हाथ के लिए दिया था, याद रखना, यहाँ ब्रैकेट में लिखो। दूसरा क्या था, धंगरीन। अब धंगरीन का क्या रोल था भाई यहाँ पर, धंगरीन राजकुमारी को बोला, कौन राजकुमारी, ये तो मर गई, दूसरा राजकुमारी बोला ना, एक हाथ में तो बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा हाथ में नहीं है ना, बहुत खराब लग रहा है। ये बोला क्या, एक हाथ नखे, नखे लिख दो, अपने वर्ड में लिखो जैसे। अब क्या हुआ इससे, ये बोली तो क्या हो गया, राजकुमारी दुख, गुस्सा हो गई, दुख रूठ मतलब गई, दुख हो गई, रूठ गई। रूठ के क्या की, सूत गई।
बोली खाइबे नहीं करेंगे, उठबे नहीं करेंगे। मैं उठबे नहीं कर नहीं रान बे। तो क्या बोला, तीसरा क्या बोला था हम लोग, तीसरा था शर्त। शर्त क्या रखी कि हमको कंगन और चूड़ी लाओ दूसरा हाथ का, दूसरा नहीं हाथ तो का। खाना बनेबे नहीं करेंगे। आजकल की बीवी लोग क्या कहती है, नहीं दीजिएगा तो खाना नहीं बनाएंगे। तो मेरे जैसा हस्बैंड अगर रहेगा ना तो बोलेगा मत बनाओ, जाएंगे बाहर खा के आ जाएंगे। समझा? जोक ऑफ द पार्ट, जोक पार्ट है ना। शर्त क्या बोला ये कि मेरे लिए दूसरा जो साथ एक हाथ का था ना जो बचा हुआ था, उस हाथ का कंगन चूड़ी लाओ। ये शर्त खत्म हो गया, कहानी रोल खत्म हो गया इसका। अब तीसरा क्या आ रहा है, ये रोल, मेजर रोल, ये कहानी। ठीक है, अब यहाँ देखो, क्रम था, कथन था, फाइनल स्टेप था। अब यहाँ देखो, अब क्या था तीसरा, अभी अगला लिख देते हैं कि अब क्या था, कंगन चूड़ी का, कंगन और चूड़ी। ठीक है, अब इसका कहानी चल रहा है, अरे यार, इसका कहानी चल रहा है, क्या चल रहा है पहले, क्रम। तो क्रम जब लाने जाता सबसे पहले किसके पास जाएगा, पहला ससुर के पास जाएगा कि वही दिया था। ससुर के पास। तो होगा पहला Yes. पहिल ससुर, पहिल ससुर। उसके बाद ससुर बोलता है ना, मेरे पास नहीं था बाबू, हम तो चांद से लाए थे, चांद हमको दिया था। चांद के पास गया तो चांद बोलता है कि मेरे हमको गुरु बाबा दिए थे। और जब गुरु बाबा के पास बोलता हमको तो जमदूत गिरा था। यस सर। रोल खत्म। ठीक है, यस सर। अब ये क्रम को जो हुआ, अब यहाँ पे हम इसको उलट देंगे। अब क्वेश्चन बोल देगा कौन किसको दिया था। यहाँ तो क्रम गया जाने का, राजकुमार के जाने का क्रम है। यहाँ लिखो राजकुमार, यहाँ लिखो, यहाँ एक मिनट, ये क्रम की जगह लिख दो राजकुमार के जाने का क्रम। ठीक है, ये राजकुमार पहले किसके पास, ससुर के पास गया, पहले ससुर। वो बोला कि चांद के पास, हम चांद से हमको दिया था, तो चांद के पास गया। उसके बाद गुरु बाबा के पास, उसके बाद जमदूत के पास। ठीक है, अब इसी को हम पलट के क्वेश्चन बना देंगे, बोल देंगे कि कौन किसको दिया था। तो इसमें क्या होगा, जमदूत, अब इसी को उल्टा कर दो, जमदूत दिया था गुरु बाबा को, गुरु बाबा दिया था चांद को, और चांद दिया था किसको, पहल ससुर को, ससुर को। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा तुमको घुमा के, देखो बस यही लाइन से तुम्हारा खेल हो जाएगा। बोल फाइनली सबसे पहले कंगन और चूड़ी किसके पास था, सबसे पहले किसके पास था बताओ जरा, गुरु पहल ससुर के पास था कि जमदूत के पास था, ये बताओ। जमदूत के पास। जमदूत के पास। देखा, जमदूत के क्वेश्चन घूम पास। गया, ये तुमको रटना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ना देखो एक चीज है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट 4 लाइन का जो पद्य के रूप में दिया हुआ है ना, वो देखना क्या लिखा हुआ है। वहां देखना ना, सारा कहानी एक जैसा है, बस एक जगह लिख दिया है चांद, दूसरा लिख दिया गुरु बाबा, और तीसरा जगह लिख दिया जमदूत। ठीक है, बाकी लाइन एक जैसा है, समझ में आ गया। उसको एक जगह साइड में कहीं लिख लेना, और वहीं पर भी पहले लिख देना चांद, फिर ऑब्लिक लिख देना गुरु बाबा, फिर ऑब्लिक लिख देना जमदूत। एक जगह कहानी खत्म हो गया। अब देखो फाइनली जमदूत के पास गया, तो हम लोग के पास क्या था, अगला पार्ट कहाँ गया, अगला पार्ट क्या था, सॉरी, अगला पार्ट क्या था, कथन। कथन हो गया कंप्लीट, फाइनल स्टेप। अब देखो हम लोग फाइनल स्टेप में आते हैं, हम लोग फाइनल स्टेप। जब फाइनल स्टेप गया तो क्या गया, फाइनली क्या गया, राजकुमार टू जमदूत। क्या देखा भाई, सबसे पहले जो पहिल बहुरिया थी ना, उसकी पहिल राजकुमारी, वो क्या थी, आंबा गज, आंबा गज जगह खड़ी थी, खड़गाल थी। अब प्लस क्या देखा, उसी के बगल में कंगन और चूड़ी का पोटली था, कंगन और चूड़ी का पोटली। ठीक है, खत्म हुआ। अब इसको देखा, इसको जैसे ही आया तो इसको प्यार जाग गया, किससे जाग गया भाई, पुराने बीवी से, पुराना प्यार जाग गया। पुराना प्यार जागे, 3 काम देखेगी मेरा, वही वाला हो गया, पुराना प्यार जाग गया इसका। ठीक है, तो पुराना प्यार जाग गया तो क्या होगा भाई, हम यहीं रह जाएं, तो यहीं रहने का इसी कुल में रह जाएं। तो उसी वक्त में दिया इसको खाना। खाना में क्या दिया था, दिया था कौन सी, मूंग दाल, यहाँ रखो मूंग दाल, मूंग दाल का, मूंग दाल प्लस चावल। चावल। उसमें लिखा हुआ रावा चावल लिखा हुआ, जबकि वहां मिस वर्ड होगा, अरवा चावल होगा। अरवा चावल होगा, हाँ हाँ, सर। अरवा चावल। ये 2 चीज खाया, उसके बाद यहीं का रह गया।
कहीं का रह गया? वही दिल्ली में रह गया। हाँ, जमदूत में ही रह गया। अब देखो ये पूरे होल पे ये पूरा कहानी खत्म हो गया। अब बताओ ये चीज क्या छूटेगा इसमें? तो इस तरह बनाओगे ना तो एक पेज में सारा कहानी तुम्हारा सिमट जाएगा। यस सर। ठीक है। उसी तरह अगला मान लो तुम्हारा ये है मैना और बूट। मैना और बूट, ठीक है। उसमें भी सेम कहानी है। मैना को एक बूट मिला, जाके वो पेड़ में कहीं उसको घुस गया, और घुसने का क्रम में निकालना था तो कैसे निकाले, तो पहले कौन मिला, उसके बाद किसके पास गया, कौन क्रम में गया था, कौन कौन क्या बोला, ये कहानी पूरा है। उसको बना देगा चार्ट के रूप में। आया समझ में? यस सर। अब बताओ इस तरह अगर तुम करोगे तो कोई भी चीज मिस होगा तुम्हारा? नहीं सर। तो पढ़ो ऐसे तो काम बन जाएगा तुम लोग का। ठीक है। यस सर। और कोई समस्या? ये हुआ कहानी का नोट्स बनाने का तरीका ना सर। हाँ, नोट्स बनाने का तरीका बनाओ, उससे कभी तुम भूलोगे नहीं। कोई भी चीज नहीं भूलेगा। पूरा जैसे स्टोरी हुआ, इसमें हमको नहीं लगता कोई भी चीज मिसिंग है। क्वेश्चन क्या सर बनाए? रिवीजन करने में भी आसान हो जाएगा बाद में। रिवीजन फटाफट होगा। रिवीजन एक बार देखोगे। अब एक बार तुम लिख दिया है दोसर बिहा क्रॉस करके, तुमको पता है ना क्यों लिखा है तुम क्रॉस? यस सर। यस सर। तो तुमको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है पूरा। अगर मान लो 3 पेज का अगर स्टोरी है तो तुम 5 पेज में उसका नोट्स बनाए जा रहे हो, तो कोई कभी तो वही तो कॉपी पेस्ट हुआ ना। समझ में आया? यस सर। ये है तरीका। जी सर। इसी तरह लोक कथा लोकगीत का जो तुम लोग बोलता है ना पेचीदा लगता है, कुछ पेचीदा नहीं है। सिंप्लीफाई कर लो उसको। ठीक है। सर लोकगीत का कैसे बनाएंगे? अब लोकगीत का ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में काफी लेट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में लोकगीत भी बता देते हैं, अगर आप लोगों को कहना है ये है तो उसका एक सैंपल बता देंगे लोकगीत यस का। सर। जी सर, वो सही रहेगा। टेक्निक बता देंगे, है ना। यस सर। फायदा हुआ? पहले इस तरह कोई कर रहा था? नहीं नो सर। सर। नहीं सर। खिचड़ी बना रहा था तुम लोग? जी सर, अभी गिरबल का बना था सर। क्या बोल रहे हो? कहानी बनाने का कोशिश कर रहे थे कुछ कुछ अपने। अच्छा, जैसा तुम देखो ये मेरा तरीका, हमको लगा तुम लोग को जो तरीका अच्छा, तुम्हारा अपना तरीका अच्छा लगता है तुम उसी को फॉलो करो। हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे उनको शॉर्ट करके बार बार कौन इतना 2 पेज को पढ़ेगा फिर। तो बात वही है, तुमको लास्ट मोमेंट में करना है और एक एक चीज को एरिया को पकड़ लो, क्या होगा नहीं होगा, फिर कुछ छूटेगा नहीं इसमें। ठीक है ना। और बताओ, यस सर। और बताओ। और बताओ, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। तो छठा टेस्ट का तो किसी को कोई डाउट रहा नहीं कि जब क्या इसमें कहानी वगैरह था, और ऐसा कुछ पार्ट तो है नहीं जो बताने लायक हो, इसीलिए कोई हमको लगता है बाकी लोग नहीं आए। तो वो लोग हम बोले थे, देखो हम लोग मिस कर दिया। पता नहीं हम रिकॉर्ड किए हैं, अगर देख लेंगे तो डाल देंगे। ठीक है, चले फिर। ओके, टाटा बाय बाय करें। कुछ और डाउट होगा पूछ लेना। ये मत सोचना कि टेस्ट सीरीज में तुम लोग इन्वॉल्व हुआ तो पूछ नहीं सकता, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह हम बता देंगे। सर केवल नाटक और निबंध को तो नहीं पढ़ना है? क्या बोल रहे हो? नाटक और निबंध को तो नहीं पढ़ना है बनतेवरा में? देखो याद रखना, गद्य और पद्य जो बोला जाता है ना, उस साहित्य वगैरह में सब कुछ शामिल हो जाता है। वो उसी का पार्ट माना जाता है। उससे क्वेश्चन पूछ देगा तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम तो बोलते हैं ना, सेफ साइड में चलो, मौका मिला है पहले सारा सिलेबस को कंप्लीट कर लो। उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा तो एक बार इस तरह पढ़ लो। कितना दिन लगेगा? 1 दिन मेहनत लगेगा, और क्या लगेगा? काहे का रिस्क ले रहा है? हाँ ज्यादा क्या है, 2 7 8 गो चीज है, 8 गो टॉपिक है। हाँ, तो बस हो जाएगा उससे। ठीक है, उससे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और हो सकता है कल परसों में हम पेपर 3 का भी टेस्ट सीरीज का और पेपर 3 का क्लास वगैरह और तुम्हारा नागपुरी का क्लास का हम अनाउंस कर देंगे। तो Yes, वो sir. जिसको मन हो ज्वाइन कर लेना, नहीं मन हो नहीं ज्वाइन करना, कोई कंपलसरी ज्वाइन नहीं करेंगे है। सर। ठीक है, कोई ज्वाइन कंपलसरी करेंगे नहीं सर। ज्वाइन करेंगे सर। है ना। तुम सर देख लो। हाँ बोलो। सर हमको शिष्ट साहित्य नहीं समझ में आया, तो क्या होता है? शिष्ट साहित्य होता क्या बताओ? चलो ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन में ना, जैसे आज तुम लोग तुम्हारा ये डाउट है ना, नेक्स्ट डिस्कशन में शिष्ट साहित्य बता देंगे। ठीक है, ठीक है। आज काफी लेट हो गया, आज रोक देते हैं। ठीक है।
ठीक है। जी सर। है ना, फिर क्योंकि लंबा चल जाएगा ना, इसीलिए आपको बताता हूँ हाँ पहले। यस सर, ठीक है। ठीक है, चले, ओके, टाटा बाय बाय। कुछ भी डाउट हो बाय तो तो बोलो, कल टेस्ट रहेगा क्या बोल रहे हो प्रमोद? सर, तो कल टेस्ट रहेगा कि गैप रहेगा? हाँ, कल टेस्ट रख लेते हैं कि क्या एक दिन गैप करना, बताओ तुम लोग। सर गैप 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 करिए सर, एक दिन एक्स्ट्रा और दीजिए सर। ठीक है, तो चलो, तो एक एक दिन क्योंकि गैप अभी गैप टाइम भी बढ़ा। है तो उस हिसाब से थोड़ा और टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए एक दिन। ठीक है, एक दिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। परसों रख लो, परसों 3-3 2-2 दिन का गैप कर दो, 3-3 दिन का गैप कर देते हैं। सर मेरा एग्जाम नहीं तैयार करना था। क्या? आज एग्जाम देने के लिए गए थे, इसलिए नहीं तैयार करना था। आज एग्जाम देने गया था? कौन चीज़ का एग्जाम? आइए यार, आइए ना, फॉर्म भरे थे सर, वही देने के लिए गए अच्छा, थे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक ठीक, चलो ठीक है, चले फिर। और थोड़ा सा और लोग को जोड़ो यार, हम लोग का परिवार बहुत छोटा है, कुछ लोगों को जोड़ो यार, थोड़ा हेल्प करो मेरे भी, है ना, अगर अच्छा लगे यस तो, सर, है ना, यस सर, है ना। यस सर। जी सर, जी सर, तुम जुड़ेंगे लोग सर, से हम यही बोलेंगे उनको सभी को। यही हम उम्मीद करते हैं, है ना। यस सर, चलो ठीक है, चलो बाय बाय, चलो। ठीक है। सविता जी, समझ में आया? सविता जी, चलो, लगता नहीं है वो। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। ठीक है।